अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून फरहाद और अपने यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स पे हारून पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने बिल आखिर वापस आने का फ़ैसला कर लिया है और उनकी वापसी के हवाले से काफ़ी अहम खबरें हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। और जो हुकूमत ने गैस की प्राइसेस को इंक्रीज़ करने का फ़ैसला कर लिया है और एक समरी तैयार कर ली गई है और बहुत जल्द कैबिनेट जो है वो इसकी मंजूरी भी दे देगी। तो क्या गैस की प्राइसेस होंगी और किस तरह से मामला होंगे, वो सारी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आपने हमारी ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और कोई भी पार्ट इस वीडियो का आपने स्किप नहीं करना। तो जी, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सबसे पहली खबर आपके साथ जो हमने शेयर करनी है वो ये है कि जो बाइक चलाने वाले हजरात हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी खबर है और बुरी खबर है। खबर कुछ यूँ है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर में मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना पहनने वालों को 2000 रुपये जुर्माना करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 5000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया। अदालत ने डॉल्फिन पुलिस को मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी हैं। अदालती हुक्म में कहा गया है कि ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वाले अफराद को 5000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अदालत आलिया के तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि काला धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ मुतलका अफसरान कार्रवाइयाँ करें। भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ न करने वाले अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। पुराने दरख्तों को महफूज करने के लिए इकदाम किए जाएँ। तो जी, लाहौर हाईकोर्ट के इस जारी करदा फैसले की रोशनी में जो भी अब लाहौर में या पंजाब भर में कहीं पे भी बगैर हेलमेट के बाइक चलाएगा उसको 2000 रुपये का जुर्माना होगा। और घरों में जो लोग गाड़ियाँ धोते हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह धोते हैं, तो उनके लिए भी बुरी खबर है कि जी अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना होगा। और बाकायदा डॉल्फिन फोर्स को हिदायत जो जारी की गई हैं हिदायत कि वो इसकी स्पेशल तौर पे मॉनिटरिंग करेंगे। और जो कुछ स्मोक के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। इस फैसले के अंदर कहा गया है कि जी भट्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी गैर कानूनी, और जो मुतलका अफसरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है। अगर वो उस पर अमल नहीं करते, भट्टों को बंद नहीं करवाते, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। और जो दरख्त वगैरह हैं उनको भी जो महफूज बनाने के लिए किया जाएगा। तो बेसिकली ये स्मोक को रोकने के लिए जो इकदाम जो हैं वो किए जाएंगे इस फ़ैसले की रोशनी में। अच्छा जी, दूसरी खबर जो है वो आवाम के लिए बुरी खबर है। जो हुकूमत ने फ़िलहाल गैस प्राइसेस में इंक्रीज़ करने का प्लान कर लिया है और वज़ारत पेट्रोलियम ने 1 अक्टूबर से सार्फिन पर गैस की कीमतों का इजाफी बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। गैस की कीमतों में 200% तक इजाफे की समरी तैयार की गई है, जिसमें प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन के लिए फ़िक्स्ड माहाना चार्जेस बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा जो दीगर सार्फिन हैं उनके लिए गैस की कीमत में 198.33% तक का इजाफा जो है वो उसकी तजवीज़ की गई है। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से करने की तजवीज़ भी दी गई है। तो जी, अब ज़ाहिर है ऑब्वियसली सर्दियां आने वाली हैं, तो अब इस तरह से तो लोग एसीज़ वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, पंखों का इस्तेमाल भी कम होगा। तो अब हुकूमत ने कहीं ना कहीं से तो आवाम पर बोझ डालना है और अब इसका एक हल उन्होंने ये ढूंढा है कि जी अब पंखे एसी तो चलने नहीं हैं, तो अब गैस की प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आईएमएफ का प्रेशर है और गैस की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ करके आवाम की जेबों के ऊपर बोझ डालना है हुकूमत ने। और अब आपके सामने ही है कि 172% का इजाफा करने का इम्कान है। समरी इरसाल हो गई है और कुछ दिनों में शायद मंजूर भी हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 172% के अगर मंजूरी हो जाती है तो आवाम पे किस कदर बोझ पड़ेगा। अब आपको ये भी मशवरा नहीं दे सकते कि आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो हैं सर्दी से बचने वाली, तो जिसमें आपके पास आते हैं जी इलेक्ट्रिक हीटर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन अब बिजली ऑलरेडी इतनी महंगी है कि आप इन चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इन चीज़ों की तो वैसे भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और इनकी अफोर्डेबिलिटी भी मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और गैस अगर आप यूज़ करेंगे जी सर्दियों में हीटर्स आप यूज़ करेंगे, आप चूल्हों का इस्तेमाल करेंगे, बर्नर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ भी आपके लिए जो नुकसानदेह है। तो अब सवाल ये है कि अवाम करे क्या। मेजर क्वेश्चन यही है कि जी अब आप सर्दी के अंदर जो है वो आप अपने आप को गर्म रखना भी आपके लिए अब मुश्किल हो गया हुआ है, खाना पकाना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। तो गर्मियों में ये था जी पंखा एसी चलाना मुश्किल था लोगों के लिए। अब सर्दियों में ये मामला है कि जी अब हीटर और चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। पहले ही जो है गैस की इतनी लोड शेडिंग होती है सर्दियों के अंदर, ऊपर से आप ये रेट बढ़ा रहे हैं, तो आवाम जो है ना वो अब रुल गई है तकरीबन सारी।
अब ना सर्दियों में सुख है ना गर्मियों में सुख था। तो अब देखते हैं जी ये क्या मामला चलता है सारा। तो जी नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से हमने आपके साथ इस वीडियो में खबर शेयर करनी है। और मामला कुछ यूँ है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का बाकायदा आगाज़ हो गया है। नवाज़ शरीफ साहब उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं और अब तक शायद वो पहुँच भी गए होंगे। और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके नवाज़ शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुँचेंगे। और दुबई में 3 दिन क़याम के दौरान वो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुलाकातें भी करेंगे। और नवाज़ शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान रवानगी के लिए ख़ुसूसी तैयारा भी बुक हो गया है। यानी कि तैयारा भी अब बुक हो गया है और बिल्कुल अब फाइनल है सब कुछ। कायद नून लीग की वापसी के लिए ख़ुसूसी परवाज़ को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है। नवाज़ शरीफ साहब को मतलब पाकिस्तान की एक उम्मीद की किरण समझा जा रहा है कि जी वो आएंगे, जादू की छड़ी हिलाएंगे और सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये जी उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है उनकी पूरी वापसी के प्रोसेस को। और नवाज़ शरीफ के हमरा तैयारे में पार्टी कारकुन और सहाफ़ी भी होंगे। और ख़ुसूसी परवाज़ दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नवाज़ शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। तो जी ये इनका सारा प्लान है वापसी का। दुबई पहुंचेंगे, दुबई से के अंदर वो सारी जो है उनकी मुलाकातें होंगी। और फिर उनके साथ जो पार्टी के कारकुनान हैं और जो दीगर उनके जो करीबी सहाफ़ी हैं जो उनके हक़ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनके हक़ में काफ़ी लिखते हैं, वो उनके साथ होंगे। और वो ख़ुसूसी परवाज़ से दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर ठीक आधे घंटे बाद वो लाहौर पहुंच जाएंगे। और फिर लाहौर में नून लीग ने एक मीनार पाकिस्तान में जलसा भी प्लान किया हुआ है और उस जलसे से नवाज़ शरीफ साहब खिताब करेंगे। तो जी देखते हैं कि ये कितना को प्लान इनका सक्सेसफुल हो पाता है। क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई पता नहीं दुबई से वापस चले जाएँ, या शायद अगर उनको होप हुई कोई उनकी जो मामलात हैं कोर्ट के हवाले से उनमें बेहतरी के मामलात हुए तो हो सकता है वो आने का पाकिस्तान आने का भी प्लान कर लें। तो ये चीज़ हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक मौसूल हो सकें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।